नमो नमः। आज हम अ, सुरभि पाठ्य पुस्तक का पंचमः पाठः दिव्या गिर्वाण भारती। दिव्या अद्भुत गिर्वाण अलौकिक भारती भाषा, दिव्य अद्भुत अ, अलौकिक देवों की भारतीय भाषा, इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पांचवा पाठ है और संवाद पर आधारित यह पाठ है। इसमें बातचीत के द्वारा इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। अष्टमी कक्षायाः छात्राः, आठवीं कक्षायाः, अष्टमी अष्टमी अर्थात आठवीं कक्षायाः कक्षा के छात्राः छात्र परस्परम परस्परम आपस में वार्तालापम बातचीत कुर्वन्ति कर रहे हैं। कक्षायाः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और इसका प्रश्न निर्माण बनता है कस्याः। कस्याः। छात्राः, छात्राः का प्रश्न निर्माण के और काः दोनों बनते हैं, क्योंकि छात्रः, छात्रौ, छात्राः यह पुल्लिंग में भी आता है और का छात्रा, छात्रे, छात्राः स्त्रीलिंग में भी आता है। इसलिए कः कौ के, का के काः दोनों में इसका प्रश्न निर्माण बन सकता है। परस्परम आपस में, वार्तालापम बातचीत, कुर्वन्ति कर रहे हैं, क्रिय धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। सुशांत कहता है भो मित्राणि, अरे मित्रों, किम क्या, भवन्तः भवान, भवन्तौ भवन्तः क्या आप लोग, जानन्ति जानते हैं, क्या आप लोग जानते हैं, अद्य आज, का कौन सी, तिथि ही तिथि, अस्ति है क्या आप लोग जानते हैं आज कौन सी तिथि है। इसमें भवन्तः, भवन्तः में जो प्रश्न निर्माण बनेगा भवान, भवन्तौ भवन्तः, तो भवान, भवन्तौ भवन्तः, कः कौ के प्रश्न निर्माण बनेगा। जानन्ति में ज्ञा धातु है। ज्ञा धातु, ज्ञा का अर्थ होता है जानना। अद्य अव्यय पद है, अद्य का अर्थ होता है आज। का कौन सी, तिथि तिथि अस्ति है, आज कौन सी तिथि है। तिथि जो है वो हिंदी की तिथियां होती हैं। हिंदी का जो हमारा पंचांग होता है, संस्कृत में जो पंचांग होता है, उसके अनुसार जो तिथियां जो निर्धारित की जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद में पूर्णिमा अथवा अमावस्या आती है। फिर से प्रतिपदा तिथि आती है। तो प्रतिपदा, फिर प्रतिपदा के बाद में द्वितीया, तृतीया, इस तरह से फिर से वो शुरू हो जाता है। तिथि और दिनांक में यही अंतर होता है कि तिथि जो है वो हिंदी की तिथि होती है और दिनांक जो है वो इंग्लिश वाली जो डेट है वो होती है। तो गरिमा कहती है हाँ अहम जानामि, अहम मैं, जानामि जानती हूँ, मैं जानती हूँ। अद्य आज श्रावण मासस्य, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि अस्ति, पूर्णिमा तिथि है, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि। अहम मैं, प्रश्न निर्माण अहम का बनेगा का, क्योंकि गरिमा कह रही है मैं जानती हूं। अगर यहाँ पर सुशांत या प्रशांत प्रश्न करता तो फिर वहां पर प्रश्न निर्माण कह बनता। वैसे कॉमन रूप में अहम का कह और का दोनों प्रश्न निर्माण बनते हैं। जानामि ज्ञा धातु है और उत्तम पुरुष का एक वचन है। मैं जानती हूँ अद्य आज श्रावण मासस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और प्रश्न निर्माण में कस्य बनेगा। पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा तिथि है, कौन सी तिथि है, तो का तिथि। प्रश्न जैसे ऊपर आया था का, तो इसका प्रश्न निर्माण भी का ही बनेगा, पूर्णिमा का। प्रशांत कहता है वयम वयम इदम अपि जानीमः, हम यह भी जानते हैं यत् कि प्रतिवर्षम, हर वर्ष, श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम, श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस आयोज्यते, हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। वयम, अहम, आवाम, वयम, वयम का प्रश्न निर्माण क्या होगा, कहा कौ के, ये प्रश्न निर्माण बनेगा और वयम जो है वो अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इदम अपि अव्यय पद है,
जानीमः ज्ञा धातु है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, और वयम जो है वो कर्तृपद है, और जानीमः क्रियापद है। कर्तृपद कर्ता, काम को करने वाला सब्जेक्ट, और जानीमः क्रियापद है। यत हम यह भी जानते हैं कि प्रतिवर्षम हर वर्ष श्रावण मासस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कस्य प्रश्न निर्माण बनेगा? पूर्णिमायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है, कस्याम इसका प्रश्न निर्माण बनेगा। संस्कृत दिवस आयोज्यते, संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। तदैव, तदैव तभी। उसके बाद क्या होता है? बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे, गरिमा ने भी बताया। उससे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है उसका वो उत्तर देती है, और उसके बाद में प्रशांत फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता है, और इस बीच में जो अध्यापक हैं वो कक्षा में प्रवेश करते हैं। एक शब्द यहाँ पर आया है तदैव, तो तदैव जो है वो बनता है तदा और एव को मिलाकर बनता है। यहाँ पर वृद्धि संधि है, आ और ए। अगर आ के बाद में ए या ऐ आ जाता है तो उसको ऐ बनता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं तद, क्योंकि यहाँ पर आ नीचे आ गया है, एव यहाँ नीचे आ गया है, और आ और ए इन दोनों को मिलाकर ऐ बनता है, इसलिए केवल ये यहाँ पर बचा है। तो यहाँ पर ऐ और आगे ये व बचा है। तो इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो त, द में ऐ की मात्रा लगेगी, दो मात्राएं होती हैं, व, तदैव। तभी अध्यापकः, अध्यापक कक्षाम, कक्षा में, प्रविशति प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः, सभी छात्र, उत्थाय उठकर, उत उपसर्ग है, स्था धातु है, और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। छात्र उठकर, उत था और ल्यप का य, उठकर। स्था धातु का स का लोप होता है, और ल्यप के ल और या का होता है। उठकर कहते हैं, हे आचार्य, संस्कृत दिवस है, संस्कृत दिवस पर वयम, हम सब, भवंतम, भवान, भवंतो, भवंतः, भवंतम, प्रश्न निर्माण बनेगा कम, भवंतम का, वर्धापयामः, हम आपको संस्कृत दिवस पर बधाई देते हैं। तो आचार्य, आचार्य, आचार्य शिक्षक, गुरुजी जो हैं वो कहते हैं, धन्यवादाः, धन्यवाद, स्वस्ति युष्मभ्यम, आप सबका स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, शुभः भवतु, शुभ हो, संस्कृत दिवसः युष्मभ्यम सर्वेभ्यः, संस्कृत दिवस आप सबके लिए शुभ हो। तो प्रणव कहता है, आचार्य, अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये, संस्कृत विषय पर एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति, एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया है। ऊपर वाली पंक्ति में भवतु जो है वो भू धातु के लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। जैसे भवती, भवतः, भवन्ति लट लकार में होता है, वैसे भवतु, भवताम, भवन्तु लोट लकार में होता है। युष्मभ्यम जो है वो युष्मद शब्द चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। तो यहाँ पर इसका प्रश्न निर्माण बनता है केभ्यः, सर्वेभ्यः, इनका भी और इसका भी। और इस वाली पंक्ति में प्रश्नोत्तरी शब्द को एक बार देख लेते हैं। यह गुण संधि का उदाहरण है, अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसको आप देख सकते हैं। प्रश्न उत्तरी, तो ना में आ है और उत्तरी का ऊ, ये दोनों मिलकर बनते हैं ओ। तो अगर हम देखें तो केवल ओ वहां पर हमें दिखाई देगा भी। प्रश्न ना हलंत है क्योंकि अ नीचे आ गया था, और अ और ओ को मिलकर ओ बन गया था, और आगे तरी बचा था। अगर हम इन सबको मिला देते हैं तो बनता है प्रश्न, ना में ओ की मात्रा, प्रश्नोत्तरी। तो यह गुण संधि का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया है, ऐसा प्रणव बताता है। सुमेधा कहती है, संपूर्ण कक्षा, पूरी जो कक्षा है, द्वयोः वर्गयोः, दो वर्गों में, दो टीम में, विभक्ता अस्ति, बटी हुई है। एकः कालिदास वर्गः, एक वर्ग का नाम, एक टीम का नाम कालिदास वर्ग है, महाकवि कालिदास के नाम पर है। अपरः च, और जो दूसरा है, भास वर्गः अस्ति, भास वर्ग है, अर्थात दूसरी टीम का नाम
भास वर्ग है। दो टीम है, एक महाकवि कालिदास जी के नाम पर है और दूसरी महाकवि भास जी के नाम पर है। प्रणव कहता है एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम, एक प्रश्न का उत्तर। अब देखिए एक जो है उसके भी रूप चलते हैं। एकः पुल्लिंग में है, आपको पता है। उसका द्वितीय विभक्ति में एकम, तृतीया में एकेन, चतुर्थी में एकस्मै, पंचमी में एकस्मात्, षष्ठी में एकस्य, एकस्य यहां दिया है, सप्तमी में एकस्मिन। तो यहाँ पर षष्ठी है एकस्य प्रश्नस्य, एक प्रश्न का, क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष्य के रूप में हम इसको देख सकते हैं। एक प्रश्न का उत्तरम, उत्तर कालिदास वर्ग दास्यति, कालिदास वर्ग देगा। दास्यति में दा धातु है, लिट लकार है, यह लिट लकार का रूप है, दास्यति देगा। अपरम प्रश्नम च, अपरम प्रश्नम च, और दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग उत्तरिष्यति, भास वर्ग उत्तर देगा दूसरे प्रश्न का। पहला प्रश्न किससे पूछा गया है? कालिदास वर्ग से, और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा महाकवि कालिदास जी के, भास जी के वर्ग से, उनकी टीम से, जिसका नाम इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो आचार्य जी कहते हैं शोभनम, बहुत सुंदर, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, बहुत ही सुंदर आयोजनम कृतम, सुंदर आयोजन किया है। अधुना अब, अधुना अब यह अव्ययपद है जिसका अर्थ होता है अब। प्रारंभम, प्रारंभ कुर्वन्तु, करो, कुर्वन्तु क्रिय धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। पहला प्रश्न प्रणव पूछता है संस्कृतम इति पदस्य कः अर्थः, संस्कृत इस पद का कः क्या अर्थ है? तो विश्वास कहता है शुद्धम, जो शुद्ध है, परिष्कृतम, जो परिष्कृत है, इति संस्कृत पदस्य अर्थः अस्ति, जो भाषा एकदम शुद्ध है और जो परिष्कृत है, साफ सुथरी है ना, उस यह संस्कृत पद का अर्थ है। सुमेधा कहती है संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा के, तो ये जो भाषायाः है यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और इसका प्रश्न निर्माण बनेगा कस्याः, क्योंकि स्त्रीलिंग में है। संस्कृत भाषा, भाषा, भाषायाः, का कस्याः, कति कितने, कितने रूपाणि, रूपम रूपे रूपाणि, संति हैं, अस्तिस्तः संति, संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं, कति कितने, अव्ययपद है। तो प्रबुद्ध उत्तर देता है संस्कृत भाषायाः द्वे रूपे स्तः, संस्कृत भाषा के द्वे, दो, रूपे, रूप, स्तः हैं, संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। एकम वैदिकम संस्कृतम, एक वैदिक संस्कृत, द्वितीयम च लौकिकम संस्कृतम, और दूसरी लौकिक संस्कृत। हमें यह भी जानना चाहिए कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है। वैसे तो यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि वेदों में जो मंत्र हैं और यहाँ पर जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, ये सब जो है वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। और जो रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, अथवा अन्य जो महाकवि कालिदास, भास अथवा बाण भट्ट इत्यादि जितने भी कवि या महाकवि हुए हैं, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, गद्य में हो अथवा पद्य में हो, श्लोक में हो या कहानियों में हो, वो सब जो है वो लौकिक संस्कृत में आती हैं। वेदों में मंत्र होते हैं और लौकिक संस्कृत में गद्य होगा अथवा पद्य अर्थात श्लोक होंगे। वेदों में, वैदिक साहित्य में श्लोक नहीं होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमें नहीं पता होता है और कुछ लोग कहते हैं कि ऋग्वेद में इस श्लोक में ऐसा कहा गया है, जबकि वेदों में श्लोक नहीं होते हैं, वहां पर मंत्र होते हैं। तो यह भी हमें पता होना चाहिए। तो प्रणव कहता है, प्रबुद्ध ने बताया कि संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। प्रणव कहता है वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति। प्रणव यहाँ पर प्रश्न करता है कि वैदिक संस्कृत का कौन सा प्रमुख साहित्य है, मुख्य लिटरेचर कौन सा है। तो निष्ठा बताती है चत्वारः वेदाः, चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद,
चार वेद, और ब्राह्मण ग्रंथाः, आरण्य ग्रंथाः, उपनिषदः च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषदों को वैदिक साहित्य कहा जाता है। हमारा एक प्रश्न हो सकता है कि वेद हमें समझ में आता है कि चार वेद हैं, हमने सुना हुआ है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ है, इनमें क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों के अनुष्ठानों की जो विधियां हैं, उन विधियों का अच्छे से वहां पर व्याख्यान किया गया है। और आरण्य ग्रंथों में अरण्य में रहकर, एकांत में रहकर मुनि लोग, वानप्रस्थी लोग जिनका अध्ययन करते थे, ऐसे जो दार्शनिक ग्रंथ हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ में वहां पर विधियों का उल्लेख किया है, लेकिन जो दर्शन की भाषा में उनका जो व्याख्यान किया है, उन मंत्रों का, उन विधियों का, वो आरण्य ग्रंथों में है। और उपनिषदों में जो ब्रह्म ज्ञान की जो बातें हैं, सरल सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, कथाओं के द्वारा जिनका वर्णन किया गया है, प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से जिनका वर्णन किया गया है, वो उपनिषदों में है। और इन सबको हम वैदिक साहित्य का नाम देते हैं। साथ में ही सुमेधा का एक प्रश्न है, लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्? लौकिक संस्कृत का आरंभ कदा, कब हुआ? अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि लौकिक संस्कृत पहले से ही नहीं थी, यह बाद में आई है। और विवेक कहता है वाल्मीकेः कालात्। वाल्मीकेः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और इसका प्रश्न निर्माण बनता है कस्य। नहीं, यहाँ पर वाल्मीकि जी के समय, वाल्मीकेः कालात्, वाल्मीकि जी के कालात्, समय से, लौकिक संस्कृतस्य, लौकिक संस्कृत का प्रारंभ मन्यते, माना जाता है। अस्य कृति रामायणम, इनकी जो कृति है, इनकी जो रचना है रामायण, वह लौकिक संस्कृतस्य, लौकिक संस्कृत का आदिमः, आदिमः अर्थात सबसे पहला ग्रंथः अस्ति, ग्रंथ है, सबसे पहला अगर ग्रंथ हम कहें लौकिक संस्कृत का तो रामायण है। इससे पहले लौकिक संस्कृत का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं था। प्रणव कहता है लौकिक संस्कृतस्य अन्य प्रमुखाः ग्रंथाः के च तेषां प्रणेतारः। लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथ के अर्थात कौन कौन से हैं? कहा कौ के च और कौन, तेषां, तस्य तयोः तेषां, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। प्रणेतारः, उनके जो प्रणेता हैं, प्रणेता उनके जो रचनाकार हैं, उनको जो लिखने वाले हैं, वो कौन कौन हैं? उसके बाद में प्रज्ञा कहती है महाभारतम व्यासेन विरचितम। महाभारत, यह जो रचना है वो महर्षि वेद व्यास जी द्वारा विरचित है। हमें यह जानना चाहिए कि महाभारत को सबसे पहले जय के नाम से जाना जाता था और तब उसमें लगभग 8000 श्लोक हुआ करते थे। बाद में उसका भारत नाम हुआ जिसमें लगभग 24,000 श्लोक हुए, और फिर बाद में महाभारत जिसमें लगभग 1 लाख से भी अधिक श्लोकों को गिना गया। तो इस प्रकार से यह महाभारत व्यास जी द्वारा विरचित है। रमेश कहते हैं रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्ये। रघुवंश और कुमार संभव महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य हैं। अब रघुवंश में श्री राम जी का जो कुल है रघुकुल, उनके जितने भी कुल में राजा हुए, उन राजाओं का जो वर्णन है वो राजा दिलीप से प्रारंभ होता है और अग्निवर्ण तक लगभग 29 राजाओं का वर्णन है। कुछ लोग इसको 31 की संख्या भी मानते हैं, लेकिन 29 जो है उस पर सबकी कुछ सहमति बनती दिखाई देती है। तो रघुवंश में उन सभी राजाओं का वर्णन है, जिसमें श्री राम जी का जो काल है उसका भी वर्णन वहां पर प्राप्त होता है। कुमार संभवम, यह कुमार संभव जो है कार्तिकेय के जन्म की जो कथा है वो इस पुस्तक में हमें प्राप्त होती है। कुमार कालिदासेन, प्रश्न निर्माण यहाँ पर केन बन सकता है, बनता है। और
व्यासेन का भी केन प्रश्न निर्माण बनता है। ग्रंथाः, ग्रंथाः का ग्रंथ का भी के प्रश्न निर्माण बनता है। प्रणेतारः, इसका भी प्रश्न निर्माण के बनता है। इन सब का प्रश्न निर्माण के बनता है। ऊपर भी अगर हम किसी को छोड़ आए हैं तो एक बार हम उनको भी देख सकते हैं। चत्वारः वेदाः, चत्वारः चार वेद, चत्वारः का अगर कोई संख्या होती है तो कति प्रश्न निर्माण बनता है। वेदाः का के प्रश्न निर्माण बनेगा। कथ्यते में कथ धातु है, कथ धातु, कथ कहना। अभवत में भू धातु है। कदा अव्यपद है। वाल्मीकि का मैंने आपको बता ही दिया था, कस्य। और आदिमः का बता दिया था, आदिमः प्रथमः पहला। प्रमुखः का भी बता दिया है, व्यासेन, कालिदासेन, इन सब का जो प्रश्न निर्माण है वो केन बनेगा। इसके बाद में शुभ्रा कहती है कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास जी द्वारा ही रचित हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला और राजा दुष्यंत का जो वर्णन है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में है। मालविका और अग्निमित्र, इन दोनों के जो प्रेम कथा का वर्णन और विवाह का वर्णन जो है वो मालविका अग्निमित्रम में है। और विक्रमोर वशीयम, इसमें उर्वशी और राजा पुरुरवा का जो वर्णन है इस पुस्तक में हमें मिलता है। और ये तीनों नाटक, एतानि त्रीणि नाटकानि, ये तीनों के तीनों जो नाटक हैं वो कालिदास जी द्वारा रचित हैं। तो एतानि कानि त्रीणि कति, तो संख्या जहां पर भी होगी वहां पर प्रश्न निर्माण बनता है कति और एतानि का कानि। वरुण कहता है शिशुपाल वधम माघेन, ये माघ जो है ये भी महाकवि हैं, ये नाम है। केन रचितम काव्यम, शिशुपाल वध माघ जी द्वारा रचित काव्य है। शिशुपाल का वध किस प्रकार से हुआ इसका वर्णन शिशुपाल वधम पुस्तक में हमें प्राप्त होता है। गौरव कहता है नीति शतकम भर्तृहरिणा लिखितम। नीति शतक, नीति शतक, शतक से यही जैसे में पता चल रहा है, शतक अर्थात 100 है ना, और 100 श्लोक, 100 श्लोकों का वर्णन जो लेखन है राजा भर्तृहरिणा। केन, इसका जो प्रश्न निर्माण है वो केन बनता है, ऐसा कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि यह तृतीय विभक्ति का एक वचन है। भर्तृहरि राजा हुए हैं और उज्जैन में उनके नाम से एक गुफा भी है, भर्तृहरि गुफा, जहां पर रहकर उन्होंने तप किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक पुस्तक को भी लिखा है, वो आज भी उपलब्ध है, उसको पढ़ा जा सकता है। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए नीति शतक का अध्ययन उन्हें करना चाहिए। नीतीश कहता है पंचतंत्र विष्णु शर्मणा लिखितम, पंचतंत्र पुस्तक का नाम है, विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखित है, इसका प्रश्न निर्माण भी केन बनेगा। पंचतंत्र कहानियों की पुस्तक है, जंगल बुक की तरह है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बलवीर कहता है कादंबरी, ये कादंबरी जो है इसमें 3 जन्मों की कथाएं हैं, प्रेम कथा है। बाण भट्ट, महाकवि बाण भट्ट हुए हैं, उनके द्वारा विरचित एक ये कथा है, उपन्यास की तरह है, इसको भी पढ़ा जा सकता है, यह भी उपलब्ध है। सुमेधा का प्रश्न है किम क्या विज्ञान संबंधिनः, साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से संबंधित, मानव जीवन उपयोगिनः, यहाँ पर भी संधि है, गुण संधि, मानव जीवन जमा उपयोगिनः, तो यहाँ पर ना और उ, ना में जो अ है और उ का उपयोगिना का उ, अ और उ मिलकर ओ बन रहे हैं, उपयोगिनः, मानव जीवन के लिए उपयोगी। ग्रंथाः, ग्रंथ, ग्रंथाः, ग्रंथः, ग्रंथो, ग्रंथाः के प्रश्नमान बनेगा
अपि भी संस्कृते संति, संस्कृत में है, संस्कृति में सप्तमी विभक्ति है। तो विवेक कहता है, सुमेधा कहती है कि क्या विज्ञान से संबंधित मानव जीवन के लिए उपयोगी ग्रंथ भी संस्कृत में है? तो विवेक कहता है हाँ, आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद का नाम आपने सुना होगा। इसकी मेडिसिन भी आती हैं, दवाइयाँ भी इसकी आती हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से संबंधित जो दवाएं हैं। अब तो आयुर्वेद का एम्स भी हमारे सामने है, बना हुआ है। धनुर्वेद, धनुर्वेद जिसमें धनुर्विद्या तो है ही, इसके अतिरिक्त अस्त्र शस्त्रों की विद्याएं, युद्ध की जितनी भी कलाएं होती हैं, जितनी भी विद्याएं होती हैं, वो धनुर्वेद में है। अर्थशास्त्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की जो बुक है सबसे पहली अर्थशास्त्र, वो संस्कृत में ही है। कृषि विज्ञानम, कृषि का विज्ञान, खेती को किस प्रकार से किया जाए। वास्तुशास्त्रम, घर को बनाने से लेकर और किस दिशा में किस प्रकार की रचना की जानी चाहिए, वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की हो, जहाँ पर हम घर बनाएं वहाँ पर पंच तत्वों का भी ध्यान दिया जाता है। तो बिल्कुल एकदम वैज्ञानिक जो विधि है घर को बनाने की, वो वास्तुशास्त्र में है। दर्शन शास्त्रम, केवल इस जन्म का ही नहीं बल्कि हमारे जो जन्म का कारण है, मृत्यु के बाद का जो जीवन है, हम कहेंगे जो अवस्था है कि आत्मा परमात्मा का जो संबंध है, वो जो गूढ़ प्रश्न है, मोक्ष और मृत्यु की जो अवधारणा है, जन्म मृत्यु की जो अवधारणा है, इन गूढ़ प्रश्नों का जो उत्तर है वो हमें दर्शन शास्त्र से प्राप्त होता है। ऐसे ही व्याकरण शास्त्रम, संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है, अथवा हम कह सकते हैं कि व्याकरण होना चाहिए किसी भाषा का, तो वह जो हमें ज्ञान है सबसे पहले संस्कृत व्याकरण से हमें प्राप्त हुआ। वृक्षायुर्वेद, किस वृक्ष से किस किस प्रकार की औषधियां बनाई जा सकती हैं, उसके तने से किस प्रकार की औषधि बनाई जा सकती है, उसके मूल से, उसके पत्तों से, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो वृक्षायुर्वेद से हमें प्राप्त होता है। विमान विज्ञानम, विमान को किस प्रकार से रचा जाए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या संस्कृत में इस प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई है? तो हाँ, निश्चित रूप से हुई है। विमान शास्त्रम भरद्वाज ऋषि जी द्वारा प्रणीत, यह हमें पुस्तक प्राप्त होती है और अनेक जो उद्धरण है वो हमें वेदों में प्राप्त होते हैं। वेद नाव समुद्रीय, नाव के भी वर्णन प्राप्त होते हैं कि नाव किस प्रकार से बनाई जानी चाहिए। एते विषयाः, आदि जो विषय हैं, विषयाः, विषयः, विषयो विषयाः संस्कृते लिखिताः सन्ति, संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो प्रणव कहता है व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः कः अस्ति, तो व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ कः, कौन सा, अस्ति है। कः च तस्य रचयिता, और उसके रचयिता कौन है, रचयिता राइटर, लेखक कौन है। तो प्रज्ञा कहती है अष्ट अध्यायी, अष्टाध्यायी, यहाँ पर दीर्घ संधि है, अष्ट 8 अध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं। ट में अ और अध्याय का अ, ये दोनों मिलकर बन गए आ। तो अष्टाध्यायी दीर्घ संधि है। इति व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति, यह व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनिः च तस्य प्रणेता आसीत्, महर्षि पाणिनि, यह नाम है महर्षि पाणिनि जी, तस्य प्रणेता, उसके प्रणेता, आसीत् थे, उसके प्रणेता थे, रचयिता थे। तो आचार्य कहते हैं साधु, साधु बहुत अच्छा। युष्मा भी आप लोगों के द्वारा तृतीया विभक्ति बहुवचन युष्मत शब्द, अतीव अत्यधिक, मनोरंजिका मन को अच्छी लगने वाली, ज्ञानवर्धिनी ज्ञान को बढ़ाने वाली, है ना, मनोरंजक और ज्ञान को बढ़ाने वाली, इयम प्रश्नोत्तरी, यह प्रश्नोत्तरी, आयोजिता, आयोजित की गई। अनया, अनया इससे, खलु निश्चित रूप से, इससे निश्चित रूप से, संस्कृतस्य संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्यते, एक सामान्य जो परिचय है वो हमें प्राप्यते प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन भाषा अस्ति, भाषा है। अस्माकं संस्कृतेः, हमारी जो संस्कृति है, सभ्यतायाः च, और जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर और जो सिविलाइजेशन है, उसका मूलम, मूलम उसका जो मूल है, उसका जो रूट है, अस्याम
इसी में अर्थात संस्कृत में एव ही निहितम निहित है, छिपा हुआ है। अर्थात भारत की जो कल्पना है वो भारत की संस्कृति और सभ्यता के बिना नहीं की जा सकती, और भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है उसकी कल्पना संस्कृत के बिना नहीं की जा सकती। भारत का को अगर हमें समझना है, भारत को अगर हमें जानना है, तो संस्कृत का जो अध्ययन है वो परम आवश्यक है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र कहते हैं, वयम एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्षिष्यामः, हम इस मधुर भाषा की सदैव हमेशा रक्षिष्यामः, रक्षा करेंगे। सदैव, सदा एव, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, जैसे ऊपर तदैव आया था वैसे ही सदैव है। एताम, इस मधुराम भाषाम, मधुर भाषा को, सदैव रक्ष धातु है, रक्षिष्यामः रक्ष धातु। सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर, मिल त्वा प्रत्यय है, मिलकर, गायति गायतः गायन्ति गाते हैं। क्या गाते हैं? वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचारयाम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। वयम पठाम, हम सब पढ़ते हैं संस्कृतम, संस्कृत को। वयम लिखाम संस्कृतम, हम लिखते हैं संस्कृत को। सदा वदाम संस्कृतम, हम बोलते हैं, हम सदा बोलते हैं संस्कृत को। प्रचारयाम संस्कृतम, हम संस्कृत का प्रचार करते हैं। जयतु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। पठामा, पठ धातु है। लिखामा, लिख धातु है। वदामा, वद धातु है। तो इस प्रकार से यह पाठ हमारा अनुवाद की दृष्टि से यहाँ पूर्ण होता है। प्रश्नोत्तर हम करते हैं साथ में ही। पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च, आम अथवा नहीं, हाँ अथवा नहीं में हमें उत्तर देना है। किम संस्कृत दिवसः श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम आयोज्यते, क्या संस्कृत दिवस का आयोजन श्रावण मास की पूर्णिमा को होता है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, आम, हाँ। किम कक्षायाम निबंध प्रतियोगिता आयोजिता, क्या कक्षा में ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन था? नहीं, वहां पर तो प्रश्नोत्तरी थी। किम कक्षा द्वयोः वर्गयोः विभक्ता आसीत्, क्या कक्षा दो वर्गों में, दो टीम में विभक्त थी? हाँ, आम। किम वेदाः चत्वाराः सन्ति, क्या वेद चार हैं? बिल्कुल चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किम लौकिक संस्कृतस्य रामायणम आदि काव्यम कथ्यते, क्या लौकिक संस्कृत का आदि काव्य रामायण को कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है, आम। किम कादंबरी कालिदासेन रचिता, क्या कादंबरी महाकवि कालिदास जी ने रची है? नहीं, नहीं, यह तो बाणभट्ट जी द्वारा विरचित है। प्रश्न 2, मंजूषायाम प्रदत्तैः उचित विशेषण विशेष्य पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, विशेषण विशेष्य पदों के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा करना है। कक्षा द्वयोः, अब विशेष्य हमें ढूंढना है। वर्गयोः, दो वर्गों में विभक्त है। छात्र संस्कृत विषये प्रश्नोत्तरी, अब हमें यहां पर ढूंढना है विशेषण। कितनी? एक, एका प्रश्नोत्तरी। छात्रों के द्वारा संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। संस्कृत भाषा विश्व की भाषा है। कैसी भाषा है? प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन भाषा है, प्राचीनतमा। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य ग्रंथः, विशेषण कैसा ग्रंथ है? प्रसिद्धः, प्रसिद्ध ग्रंथ है। वयम एताम मधुराम, हम इस मधुर विशेष्य भाषाम, भाषा को सदैव रक्षिष्यामः, की सदैव रक्षा करेंगे। प्रश्न 3, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु, उचित पर्याय पद को चुनकर लिखना है। आदिमः, आदिमः प्रथमः, सबसे पहला काव्य, रामायण की बात हुई। रचितम, लिखितम,
लिखी गई, लिखितम। प्रणेता, रचयिता। अध्यापकः, आचार्यः। सुंदरम, शोभनम। प्रश्न नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में बोलने हैं और लिखने हैं। के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, कौन आपस में बातचीत कर रहे थे? छात्राः, छात्र। कः कक्षां प्रविशति, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? अध्यापकः। अध्यापकः कक्षां प्रविशति, अध्यापक जो हैं वो कक्षा में प्रवेश करते हैं। दोबारा, छात्राः और अध्यापकः। लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः कः? तो सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? आदिम लौकिक संस्कृत का रामायणम, रामायणम। महाभारतम कस्य रचना अस्ति, महाभारत किसकी रचना है? कस्य? व्यासस्य। एक पद में उत्तर देना है, व्यासस्य। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य रचयिता कः? अष्टाध्यायी इस पाणिनिः, पाणिनिः, पाणिनिः जो है वो इसके रचयिता हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाणिनिः, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, अत्र अव्ययपदम किम, बहुत ही सुंदर आयोजन किया, इसमें अव्ययपद क्या है? अतीव। सुंदरम विशेषण है, आयोजनम यहाँ पर विशेष्य है, तो अतीव जो है वो क्रिय धात्मक का प्रत्यय लगा है, तो इसलिए केवल अतीव बचता है जो कि अव्ययपद की श्रेणी में आता है। प्रश्न 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। हम इसको वहीं पर मार्क करेंगे। वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम किम अस्ति, वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य क्या है? वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य जो है जिसमें चत्वारः वेदाः, यहाँ से हम ले सकते हैं वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम चत्वारः वेदाः आरण्यक ग्रंथः उपनिषदः च वैदिकम साहित्यम कथ्यते, ऐसा भी कह सकते हैं। और प्रश्न में जिस प्रकार से दिया है हम उस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। तो यह प्रश्न संख्या 5 का 1 है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 का 2, महाकवि कालिदासस्य कानि नाटकानि, कौन कौन से नाटक हैं? तो उसमें उनके महाकालिदासस्य त्रीणि नाटकानि सन्ति, 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। तो कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम च एतानि त्रीणि नाटकानि रचितानि। ये 3 नाटक उनके द्वारा रचित हैं। तो इसमें से हम प्रश्न के अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। कति के स्थान पर हम अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम इसको ले सकते हैं। बाकी प्रश्न में जैसा दिया है वैसे का वैसा प्रश्न को लिख देना है। इसके बाद हमारा 5 का 3, प्रश्न 5 का 3, अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरण से रचयिता कः अस्ति, यह तो ऊपर भी पूछा गया था। तो अष्टाध्यायी आप पूरा इसको ले लेंगे, इति संस्कृत व्याकरण से रचयिता कः के स्थान पर हम लिख देंगे पाणिनिः, पाणिनिः अस्ति, पाणिनि है। सर्वे मिलित्वा किम गायन्ति, सब मिलकर क्या गाते हैं?
वयम पठाम संस्कृतम, अंत में बिल्कुल जो दिया हुआ है इसको हम लिख देंगे। वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, प्रचारयाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचारयाम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। अब 5 का प्रश्न संख्या 5, अस्माकं संस्कृतेः सभ्यतायाः च मूलम कुत्र निहितम। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल किसमें निहित है? संस्कृते, संस्कृत में निहित है। संस्कृते, अभी हमने इसको पढ़ा था, मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। अस्याम एव, अस्याम एव का अर्थ हुआ किसमें? संस्कृत भाषायाम। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, मूलम कुत्र निहित अस्ति, संस्कृत भाषायाम निहितम, संस्कृत भाषायाम निहितम। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। हमें प्रश्न निर्माण करना है। छात्राः, छात्राः का हम के भी कर सकते हैं और कहा भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। छात्रैः, यह तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, पुल्लिंग में ही है, इसलिए पुल्लिंग में ही उत्तर होगा। तृतीय विभक्ति बहुवचन कैः। उत्तर रामचरितम किम, बहुभूति ने किसकी रचना की? बहुभूति ने किम अरचयत, किसकी? किम, किम क्या, क्या रचा? कालिदासेन त्रीणि नाटकानि रचितानि, 3 नाटक रचे। तो त्रीणि कितने? त्रीणि आता, ये आएगा कति। मैंने अभी बताया था कि अगर संख्या हो प्रश्न निर्माण में तो कति आता है। रामायण वाल्मीकि की रचना है, तो वाल्मीकि षष्ठी विभक्ति का एक वचन कस्य, ये मैंने पढ़ाते हुए भी आपको बताया था। तो इस प्रकार से हमारे जो ये पाठ 5 है, इसके प्रश्नोत्तर भी हमने किए, इसका थोड़ा बहुत व्याकरण कार्य भी किया और इसका अनुवाद कार्य भी किया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एक कमेंट वहाँ पर लिख सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा कि आपको उसका उत्तर दूँ। संस्कृत आचार्य के नाम से आप जो हमारा चैनल है उस पर इस वीडियो को आप देख पाएंगे। धन्यवाद।